प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी की तुम गुहार दो। जैसे ये भी मध्यम वर्गीय परिवार से ही जुड़ी हुई कविता है। एक बेटा है, घर की जिम्मेदारी है और बाहर कमाने के लिए जाता है, लेकिन उसकी जो आत्मा है, उसकी जो सोच है अपने घर के इर्द गिर्द ही रह जाती है। शरीर उसका बाहर जा पाता है। काम करने के बाद जब आता है और घर की याद करता है तो उसको उसके जो मन में भाव आते हैं, उस भाव को इन हवाओं के माध्यम से उसको लगता है कि ये जो हवा है तो हमको और हमारे पिताजी माताजी घर परिवार से जोड़ती है, तो इन हवाओं के माध्यम से एक संदेश देता है वो। इन बातों को मैंने लिखा है। हवाओं तुम धीरे धीरे बहना। अच्छा। हवाओं तुम धीरे धीरे बहना, गांव की हर बात तुम हमसे कहना, कुछ बापू का कुछ माई का कहना, कैसा है छुटका कैसी है मेरी बहना, हवाओं तुम धीरे धीरे बहना। क्या बात। तो चिंतन करता है, एक भाव भेजता है। थके से होंगे बापू, कल्पना करता है, अपने पिताजी का चेहरा याद करता है। थके से होंगे बापू, माई होगी उदास। थके से होंगे बापू, माई होगी उदास, सपनों में हमें क्यों दिखते हैं वो निराश। क्या बात। थके से होंगे बापू, माई होगी उदास, सपनों में वो हमें क्यों दिखते हैं निराश। बापू ने गिरवी रखा है क्या माँ का गहना, बापू ने गिरवी रखा है क्या माँ का गहना, बापू की चिंता को तुम हमसे कहना, हवाओं तुम धीरे धीरे बहना, हवाओं तुम धीरे धीरे बहना। छुटकी की शादी की है उलझन, छुटकी के शादी की है उलझन, या खेती बाड़ी की है कोई अड़चन। छुटकी के शादी की है कोई उलझन, या खेती बाड़ी की है कोई अड़चन, बापू की उलझन को तुम हमसे कहना, आज मेरा मन क्यों हुआ है अनमना, हवाओं तुम धीरे धीरे बहना, हवाओं तुम धीरे धीरे बहना। बापू को जाकर देना मेरा संदेश, बापू को जाकर देना तुम मेरा संदेश, जल्दी ही आऊंगा मैं अपने देश, लाऊंगा मैं माँ का गिरवी गहना, अब डोली में भी बैठेगी मेरी बहना, हवाओं तुम धीरे धीरे बहना, हवाओं तुम धीरे धीरे बहना। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से बहुत सारी कविताएं हैं। यदि पुस्तकों की बात हो रही थी तो पुस्तकों से कैसा। पुस्तकों की बात हो रही थी, निश्चित रूप से ये मैंने पुस्तकों पर भी कई कविताएं लिखा हूँ, क्योंकि पुस्तकों से मेरा जो लगाव है वो अद्भुत लगाव कह सकते हैं। पुस्तकों की कहानी तो कुछ इस तरह से है। जब मैं गांव से आया था तो एक दो बोरियों में पुस्तक भर करके लाया था। पुस्तकों से मेरा पहले से ही बचपन से ही कुदरती देन है कि काफी लगाव था। उन बोरियों में भरी हुई पुस्तकों को मैंने कहाँ कितने स्थानों पर ले गया, मेरी एक इच्छा होती थी। मैं हमेशा सोचता था कि मैं जब अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा, कुछ कमाने लगूंगा, तो इन पुस्तकों के लिए बढ़िया अलमारियां बनवाऊंगा। इसी उम्मीद में मैं उनको साथ में लिया रहा। छोटा कमरा होता था, रहने की काफ़ी संकीर्णता होती थी, फिर भी उनको अपने साथ लिया रहा। कई बार हमारे घर में कहते भी थे कि ये कहाँ कचरा ढो रहे हैं, इससे चूहे आते हैं, दीमक लगते हैं। तो मैंने कहा भी था ये कचरा तुम्हारे लिए होंगे, ये मेरे लिए, ये मेरी संपदा है। इनके लिए मैंने अपनी रातें बिताई है, अपना अधिकांश जीवन इनके साथ मैंने काटा है। तो असली धन संपदा हमारे यही है। कुछ किताबें हमारी टेबल में भी रखी हुई है, मैं दिखाना चाहूँगा। इन किताबों की उम्र हो गई है 30-32 साल। शायद हमारे विद्यार्थी भी देखें तो वो कुछ प्रभावित हों। 30-32 साल, ये तो 9वीं और 10वीं की kiताबें हैं। मेरे पास 5वीं 6वीं की किताबें हैं। जब से मैं समझने लगा था सारी चीज़ों को, तब से किताब और कॉपियों को मैं आज भी समेट करके रखा हूँ। तो ये 35 साल पुरानी किताबें मैं आपको दिखा रहा हूँ, सवाल करके रखा हुआ हूँ। इन्हीं किताबों पर मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं, मैं पढ़ देता हूँ जल्दी से। इस कविता का मैंने नाम रखा था पुरानी किताबों के पन्ने से। पुरानी किताबों के पन्ने से। तो मैंने लिखा, मेरी पुरानी किताबों के पन्ने पन्ने, मेरी पुरानी किताबों के पन्ने पन्ने, कितने खास लगते हैं वो अपने। मेरी किताबों के पन्ने पन्ने, कितने खास लगते हैं वो अपने,
पन्ने पन्ने देते हैं गवाही गुजरे पल की, जिनके संग लिया था कभी झपकी। क्या बात, वाह। इन किताबों को पढ़ते हुए याद आता है, कई बार सो जाता था इनको लेकर के, तो उन्हीं भाव को मैंने लाइनों में व्यक्त कर दिया, तो ये कविताएं बन गई। पन्ने पन्ने में सिमटी है एक कहानी। इत्मीनान से जब मैं एक एक पन्ना पलटाता हूं तो बहुत सारी यादें ताजी हो जाती हैं। पन्ने पन्ने में सिमटी है एक कहानी, कुछ पन्ने कहते हैं मेरी नादानी। पन्ने पन्ने में सिमटी है एक कहानी, कुछ पन्ने कहते हैं मेरी नादानी। कुछ पन्नों से थी अनबन पुरानी, कुछ आज भी याद है मुझे जवानी। क्या बात, वाह। कई बार उन पन्नों में किसी का नाम जब आदमी अपने दोस्तों का बिगाड़ता है तो किताबों में लिख देता है, वो नादानियां भी याद आ जाती हैं। कुछ पन्नों से थी अनबन पुरानी, कुछ पन्ने कभी समझ में नहीं आए। उन पन्नों से अपनी बनी नहीं कभी, लेकिन कुछ पन्ने आज भी मुझ जवानी याद हैं। उसी भाव को मैंने लिखा था कि कुछ पन्ने कहते हैं मेरी नादानी, कुछ पन्नों से थी अनबन पुरानी, कुछ आज भी याद है मुझ जवानी। आज भी आती है पहचानी सी महक। इन किताबों के साथ में जब होता हूं तो बहुत सारी चीजें स्मरण हो आती हैं। आज भी आती है पहचानी सी महक, छूटे से हैं बचपन के कुछ सबक। क्या बात। छूटे से हैं बचपन के कुछ सबक, मन करता है उनको सुलझाऊं, संग उनके कुछ समय बिताऊं। मन करता है उनको सुलझाऊं, संग उनके कुछ समय बिताऊं। अभी भी मैं किताबों को पढ़ता हूं तो याद आता है कि सर ने, शिक्षक ने, गुरु जी ने इसको याद करने के लिए दिया था, मैंने इसको याद नहीं किया था। आज मन करने लगता है कि मैं उनके साथ बैठूं, उनको याद कर लूं। उस भाव को मैंने लिखा था। पन्नों में दिखती है एक बूढ़ी सी तस्वीर। जब मैं किताब पलटता हूं तो बूढ़ी सी तस्वीर आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि वो हमारे गुरु जी की। मैं इतिहास जब पलटता हूँ, विज्ञान में जब पलटता हूँ, तो विज्ञान के उस शिक्षक की तस्वीर मुझे आज भी याद है। उस भाव को मैंने लिखा। पन्नों में दिखती है एक बूढ़ी सी तस्वीर, जो थे हमारे जीवन की तकदीर। पन्नों में दिखती है एक बूढ़ी सी तस्वीर, जो थे हमारे जीवन की तकदीर। सुनाई देती है शिक्षक की बातें, याद आती हैं वो गुजरी दिन रातें। क्या बात है, क्या बात है, वाह। फिर मैंने लिखा किताबों से हमको क्या मिलता है। मोहब्बत कर लो तुम किताबों से, मोहब्बत कर लो तुम किताबों से, जीवन सारा संवर जाएगा। मोहब्बत कर लो तुम किताबों से, जीवन सारा संवर जाएगा। मीत बना लो अपने ख्वाबों का, मुकद्दर तेरा भी बदल जाएगा। मुकद्दर तेरा भी बदल जाएगा। जादुई चिराग सी हैं ये किताबें, अल्लाह दीन की चिराग जैसी ये किताबें। ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया। आज आप फिजिक्स हाउस में बैठे हैं, इसका नाम फिजिक्स हाउस में क्यों रखा? क्योंकि इसमें एक एक ईंटे में, बालू के एक कण में फिजिक्स का योगदान। बिल्कुल सर, यथार्थ। पिताजी का आशीर्वाद हो सकता है इसमें जी। आपका स्नेह इसमें हो सकता है, लेकिन जो पूंजी लगी हुई है वो फिजिक्स की लगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल यथार्थ। इसीलिए मैंने इस मकान को फिजिक्स हाउस का नाम। क्या बात है सर, वाह। तो वही मैंने लिखा है कि जादुई चिराग सी हैं ये किताबें। मैंने उसी फिजिक्स से मांगा था कि एक बढ़िया घर हमको मिल जाए, कल्पना किया था, और वो कल्पना साकार रूप में है। जो हमने मांगा अपनी जरूरत की सारी चीजों को, तो उस फिजिक्स की वजह से आज वो सारी जरूरत की चीजें हमारे पास है। बिल्कुल सर। तो जादुई चिराग सी हैं ये किताबें, पूरी करती हैं ये हर मुरादें। जादुई चिराग सी हैं ये किताबें, पूरी करती हैं ये हर मुरादें। किताबों से दिल लगा कर देखो, किताबों से दिल लगा कर देखो, पन्नों में बिखरा भविष्य है इसे समेटो। पन्नों में बिखरा भविष्य है इसे समेटो। पन्ने पन्ने हीरे हैं, इसके सामान्य कागज नहीं है। इस पन्ने पन्ने हीरे हैं, अक्षर अक्षर है मोती। पन्ने पन्ने हीरे हैं, अक्षर अक्षर है मोती। वस्तु नहीं है ये कोई, एक ज्ञान की है ये ज्योति। वस्तु नहीं है ये कोई, एक ज्ञान की है ये ज्योति। तन्हाई उनको कभी नहीं सताती, तन्हाई उनको कभी नहीं सताती, जिनके संग ये पुस्तक है होती।
वाह। तन्हाई उनको कभी नहीं सताती जिनके संग ये पुस्तक है होती। तुलसी की रामायण है ग्रंथ पुनीता, तुलसी की रामायण है ग्रंथ पुनीता। सार जीवन का है कृष्ण की है ये गीता, क्या बात। सार जीवन का है कृष्ण की है ये गीता। ज्ञान विज्ञान का है अद्भुत भंडार। ऐसी नैया है ये करती है भवसागर पार, ऐसी नैया है ये करती है भवसागर पार। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बहुत 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 धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं सुनाई। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी कि तुम गुहार दो।